हाँ जी माता जी। ठीक है जी। हरे कृष्ण एवरीवन, हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक को कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि कल हम लोगों ने काफी कुछ चर्चा करी है इस श्लोक के ऊपर। एक बार रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा श्लोका हो सकता है किसी को टफ लगे। तो श्लोका था हमारा, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशिनम्। तो भगवान बताते हैं श्लोक में कि अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान ने बोला काम को रोकना है। हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं ना कि काम ही हमारा शत्रु है। तो भगवान कहते हैं काम को रोको। कब? बिल्कुल स्टार्टिंग में। जैसे कल हमने एग्जाम्पल दिया था कि कोई पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, उसको आपने बचाना है, वो नीचे गिरने वाला है, तो कब बचाओगे? जब वो चोटी पे खड़ा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ऐसे नहीं कि उसने चोटी से छलांग लगा दी उसके बाद उसको बचाओगे, है ना। तो हाँ जी स्टार्टिंग माता में जी। ही हाँ जी, काम को रोको। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में लिखा कि अगर स्टार्टिंग में काम को नहीं रोकोगे तो बाद में इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में बचपन से तो हमें कोई ऐसी एजुकेशन मिली नहीं कि काम को कैसे रोके। फिर क्या किया जाए? फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में आगे लिखते हैं कि किसी भी एज में, चाहे मनुष्य की एज कोई भी हो, कभी भी अगर उसको पता लग गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो भक्ति किसी भी एज से स्टार्ट की जा सकती है। भक्ति योग इतना पावरफुल है कि वो किसी भी एज में, चाहे मनुष्य की एज 50 60 कुछ भी क्यों ना होगी हो, ऐसा नहीं सोचना कि मेरी एज तो अभी 60 ईयर्स की होगी, अब मुझे भक्ति योग का पता लगा है, तो अब आगे क्या होगा, मेरी तो पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि देखो परीक्षित महाराज जो हैं, परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन का समय था, तो उन्होंने 7 दिन में भगवान की कथा का श्रवण करके श्रीमद् भागवतम का मोक्ष प्राप्त किया ना, मुक्ति उन्होंने प्राप्त करी। और इसी प्रकार भगवान ने सेकंड चैप्टर में भी बताया था, नेहा विक्रम नाश्योस्ते, कि मेरे जो भी आप भक्ति करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगले जन्म में, अगर इस जन्म में हम लोगों ने सपोज 10% ही भक्ति करी है, तो अगले जन्म में 11% से शुरू होगी। ये खत्म नहीं होगा, बाकी सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, सपोज इस जन्म में किसी ने बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया 10 लाख रुपए का, अगले जन्म में बैंक बैलेंस क्या होगा? जीरो। फिर से वो कमाएगा, फिर से बैंक बैलेंस बनाएगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, घर बना लिया, अगले जन्म में फिर से जीरो से स्टार्ट करेगा, ये वाला घर तो मृत्यु के बाद यहीं पे रह जाएगा। लेकिन जो भक्ति होती है, भक्ति ऐसी नहीं होती। भक्ति आपने जैसे करी, और चाहे भक्ति बीच में छूट गई किसी रीजन की वजह से, चाहे मृत्यु की वजह से भक्ति नहीं कर पाए, चाहे कोई बीमारी की वजह से, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी, वो अगले जन्म में साथ जाएगी। तो किसी भी जन्म जीवन की किसी भी अवस्था में भक्ति योग स्टार्ट किया जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में कल हमने नवदा भक्ति की चर्चा की थी कि ठीक है, काम को कंट्रोल किया जा सकता है, भक्ति से कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो भक्ति करें कैसे? भक्ति करने के लिए क्या हमने डिस्कस किया? नवदा भक्ति के स्टेप्स। नवदा भक्ति के स्टेप्स डिस्कस करते करते हम लोगों ने कल थोड़े से स्टेप्स की पढ़े थे। तो नवदा भक्ति में हमने श्रीमद् भगवत पुराण से एक श्लोक लिया था, 7.5.23। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि जैसे आप भगवत गीता को कोई श्लोक होता है तो हम बोलते हैं हम आज श्लोका करने जा रहे हैं 3.41, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 7.5.23। यहाँ पे 2 डॉट्स क्यों आ गए? ये क्या है? तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें सिर्फ चैप्टर्स हैं और चैप्टर के आगे श्लोक है। तो तीसरे अध्याय का अगर हमने 41वां श्लोक किया तो हम बोलेंगे 3.41। 10th चैप्टर का हमने श्लोका नंबर 15 किया तो हम लोग को बोलेंगे 10.15, 10.15। ये ऐसे चलते हैं भगवत गीता के श्लोक। लेकिन जो श्रीमद भगवत पुराण है, श्रीमद् भागवत है, इसमें क्या होता है? इसमें स्कंद होते हैं, कैंटोज होते हैं। ठीक है। कैंटो मीन्स यू कैन से अ बिग बुक। ठीक है। जैसे आप समझो आपका एक सब्जेक्ट है एसएसटी, सोशल स्टडीज। अब सोशल स्टडीज में क्या हो गया? उसके 3 पार्ट हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री।
फिर ज्योग्राफी के आगे चैप्टर्स, सिविक्स के चैप्टर्स और हिस्ट्री के चैप्टर, ऐसे होता है ना। तो श्रीमद् भागवत पुराण में स्कंद है, 12 स्कंद है, कैंटोस, ठीक है। तो कैंटोस के आगे क्या है, चैप्टर्स हैं, फिर चैप्टर में श्लोक है। पहले कैंटो, फिर कैंटो को हिंदी में कहते हैं स्कंद। 12 स्कंद है टोटल श्रीमद् भागवतम के, 12 स्कंद, स्कंद के आगे चैप्टर, चैप्टर के आगे श्लोक, तो इसलिए 7.5.23 बोला गया। भगवत गीता पढ़ेंगे तो स्कंद नहीं है, सिंपल एक ही आपको बुक मिलेगी, एक ही ग्रंथ मिलेगा, उसके अंदर सिर्फ चैप्टर और श्लोक, ठीक है। काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्होंने श्रीमद् भागवतम कभी पढ़ी नहीं है उनके लिए मैंने बताया कि ऐसे क्यों लिखा है 7.5.23। तो हम लोगों ने श्लोक किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें नवदा भक्ति के स्टेप्स बताए गए हैं। नवदा भक्ति के स्टेप में से सबसे पहला स्टेप था श्रवणम। श्रवण मीन्स व्हाट? श्रवण, नवदा भक्ति का फर्स्ट स्टेप श्रवणम। श्रवणम का मतलब है सुनना। किसके बारे में सुनना? भगवान के बारे में। क्या क्या सुन सकते हैं भगवान के बारे में? उनके नाम के बारे में सुन सकते हैं, रूप के बारे में, गुण इत्यादि के बारे में। और नाम के बारे में सुनना, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहे हैं तो सुनते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाओ। कुछ कुछ भी गा भी सकते हो, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। तो नाम सुन रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं श्रवण। भगवान के गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में सुनना। और श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज, क्योंकि वो शिक्षा देते हैं कि सुनना कैसे चाहिए। तो सुनना चाहिए परीक्षित महाराज के साथ, जैसे उन्होंने बिना सोए, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 7 डेज तक कॉन्टिन्यूसली श्रीमद् भागवतम सुनी। तो श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज। फिर आया था कीर्तन। कीर्तन करना मतलब सुनाना। अब जो आपने सुना है उसको सुनाओ आगे। अभी सुन लिया, भगवान की लीलाओं के बारे में पता लग गया तो सुनाओ। कोई नहीं मिल रहा तो बच्चों को सुनाओ, हस्बैंड वाइफ को सुनाओ, आपकी कोई फ्रेंड है उसको सुनाओ। अगर कोई और नहीं मिल रहा आपको तो भगवान की लीलाओं के बारे में सुनाओ। अगर कोई नहीं मिल रहा, चाहे बंद कमरे में भगवान की लीलाओं को सुनाओ। आपको पता है हवा में कितने सारे जीव होते हैं, बहुत सारी सोल्स है ना जिनका उद्धार नहीं हुआ, वो ऐसे घूम रही हैं आसपास, तो वो सुनेंगी। बट सुनाओ, कीर्तन मतलब सुनाना, भगवान के गुणों लीलाओं को सुनाना। तो कीर्तन की बात आएगी तो कीर्तन की एग्जाम में एग्जाम्पल देंगे हम नारद मुनि की। वो कीर्तन के आचार्य, वो पूरा दिन जैसे भ्रमण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। और कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी भी हैं। सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई ना कथा, कैसे 7 डेज तक अगर परीक्षित महाराज नहीं सोए तो सुखदेव गोस्वामी भी नहीं सोए। तो सुखदेव गोस्वामी भी कीर्तन के आचार्य हैं। इसके बाद आता है स्मरण। स्मरण मतलब भगवान को याद रखना। तो जैसे प्रहलाद महाराज ने, कितनी मुसीबतें आई, उनके पिता ने उनको मरवाने की कोशिश करी, फिर भी उन्होंने उन प्रॉब्लम्स में भी भगवान को याद रखा, डरे नहीं। तो इस प्रकार भगवान को हमेशा हमने याद रखना है, स्मरण। स्मरण के बाद पाद सेवनम। पाद सेवनम जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। अब हमारे सामने तो भगवान है नहीं कि हम चरण दबा दें, है ना। तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान, उनके विषय में चिंतन करना, वो पाद सेवनम कहलाता है। तो ये कैसे करेंगे? हम भगवान के दर्शन करके, भगवान की मंदिर की परिक्रमा करके, तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, वहां पे भगवान के दर्शन करेंगे, तो ये सारी चीजें पाद सेवनम में आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर हमने चर्चा की थी अर्चनम। अर्चनम मतलब भगवान की पूजा करना। पूजा करना कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएंगे। तो गुरु की शरण लेंगे, गुरु हमें बताएंगे भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो जो अर्चनम है, अर्चनम अर्चनम करके किसने मोक्ष प्राप्त किया? पृथु महाराज। पृथु महाराज के बारे में सुना है सब लोगों ने? हु इज पृथु महाराज? नहीं सुना? किसने नहीं सुना? कुंती माता जी के पिता। नहीं, ये वो राजा नहीं है, ये कुंती महारानी के पिता वाले पृथु महाराज नहीं है, ये भगवान विष्णु के अवतार है। ठीक है। तो पृथु महाराज की कथा संक्षेप में, बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं इसके ऊपर श्रीमद् भागवतम में तो, लेकिन यहाँ पे तो हम थोड़ी सी कथा की ही चर्चा कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते। तो एक बार एक राजा था। वो राजा बहुत ज्यादा
अत्याचारी था, बहुत लोगों को परेशान करता था। तो उसका नाम था राजा वेन। मैंने बहुत बार मॉर्निंग क्लास में तो ये कथा सुनाई है। तो वेन राजा था, वो लोगों को परेशान करता था। तो इनफैक्ट वो राजा नहीं था पहले, जब वो युवराज था ना, वो तब से बच्चों को परेशान करता था, बड़ों को परेशान करता था। तो उसके पिता ने दुखी होके, वेन के पिता ने घर छोड़ दिया। लोगों ने बड़ा ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी को नहीं मिले। अब राजा जब नहीं रहा राज्य में, तो जब राजा नहीं होता तो क्या होता है, चोर उचक के हावी हो जाते हैं। उनको लगता है राजा तो कोई है नहीं, मुझे दंड कौन देगा। सपोज करो किसी शहर में पुलिस स्टेशन ही ना हो, तो लोग बुरे काम करने लगेंगे ना, कि पुलिस तो है नहीं, हमें कौन रोकेगा। तो सारे उन्होंने परामर्श किया। पहले ना ब्राह्मणों की सहायता से राज्य को चलाया जाता था, ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार। वो खुद राज्य नहीं करते थे, बट दे ऑलवेज सजेस्ट। तो जो राजा होता था, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही राज्य चलाता था। तो ब्राह्मणों ने देखा कि भी। उसको पुरोहित बोलते थे। हाँ जी। उसको माता जी वो बोलते थे ना, पुरोहित बोलते थे ना शायद। पुरोहित कह सकते हैं। जितने भी देखो, जो भी साधु संत हैं, उनके ब्राह्मणों के पुरोहितों के जो वो होते हैं, कुल गुरु होते हैं, वो एडवाइस करते थे। तो पुरोहित तो इनफैक्ट यज्ञ कराने के टाइम पे होता है। जो यज्ञ करते हैं उसमें पुरोहित होता है, जो कुल गुरु होते हैं, उनके परामर्श से दिलाते थे राज्य। तो उन्होंने सोचा, सारे मतलब ब्राह्मणों ने, साधुओं ने सोचा कि भाई ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राजा है नहीं। तो सबको पता था कि वेन एक बुरा इंसान है, जो राजा मतलब छोड़ के भाग गया शहर को, उसका बेटा बुरा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर कोई बहुत सख्त पुलिस इंस्पेक्टर आ जाए ना, तो चाहे भले ही वो खुद बुरा हो, लेकिन बाकी जनता सुधर जाती है। उनको लगता है कि ये तो बहुत मारेगा, बहुत पिटाई करेगा अगर कभी पकड़ लेगा हमें। तो सबने सोचा कि वेन को राजा बना देते हैं, तो उससे क्या है, चोर डाकू जो है वो सारे भाग जाएंगे, या मतलब अपराध करना बंद कर देंगे। तो सबने वेन को राजा बना दिया। अब सारे चोर डाकू सब बुरे काम बंद हो गए राज्य में से, क्योंकि सबको पता था कि वेन बहुत शक्तिशाली है, खतरनाक है, और वो किसी को छोड़ेगा नहीं अगर किसी ने कोई चोरी करी या कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करी देश में। तो अब देखो, चोर उचक्के तो सारे भाग गए, उन्होंने तो अपना चोरी करना, डाका डालना सबने बंद कर दिया। लेकिन अब वेन खुद ही इतना अत्याचारी था, उसने खुद ही जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने बोला कोई भगवान नहीं है, किसी की पूजा नहीं करनी, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे जनता को उसने खुद ने परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके डर से चोर तो सारे भाग जाए, लेकिन खुद पुलिस इंस्पेक्टर ही लोगों को परेशान करना शुरू कर दे। तो ऐसे जब हुआ, तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। पहले राजा नहीं था तो चोर डाकू परेशान करते थे जनता को, अब राजा है तो राजा खुद ही परेशान किए जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो जाके ना उसको समझाते हैं वेन को। वो समझेगा हमारी बात को। जो जाके उनको बोला वेन को कि भाई ये तो जो तुम कर रहे हो ना, कि भगवान के नाम पे कोई यज्ञ नहीं करना, कोई पूजा नहीं करनी, ये गलत बात है। अगर आप जनता को ऐसे करने से रोकोगे, तो जनता अगर कुछ भी मतलब गलत करती है, भगवान की भक्ति नहीं करती, तो उसके लिए आपको भी तो दंड मिलेगा ना। जो जनता भुगत रही है तो भुगत रही है, राजा को भी, अगर जनता धार्मिक नहीं है तो राजा को उसके पापों का फल भुगतना पड़ता है। 6% राजा को जनता के पापों का फल भुगतना पड़ता है। और अगर जनता धार्मिक है तो उनका पुण्य भी राजा को मिलता है। तो वेन तो समझने वाला था नहीं, तो उसने तो बात समझी नहीं, बल्कि उनके साथ वो बहस करने लग गया, साधु संतों के साथ। तो साधु संतों ने क्या किया, जो भी वहां पे ब्राह्मण इत्यादि उनको समझाने गए थे, उन्होंने एक हुंकार निकाला। कोई शस्त्र का प्रहार नहीं किया, कोई हथियार नहीं चलाया, दे हैव नॉट यूज्ड एनी वेपन। तो उन्होंने सिर्फ एक हुंकार निकाला। हुंकार से मतलब हम की आवाज से ही वेन को हुंकार से ही मार डाला। सिर्फ हुंकार से वेन मर गया। अब वेन मर गया, अब क्या हुआ, राजा के मरने के बाद क्या होगा, वेन के मरने के बाद सोचो क्या होगा, बताओ कोई। नहीं पता। फिर से चोर उचक्के आ जाएंगे कि राजा तो है नहीं, फिर से वो जनता को परेशान करेंगे। अब फिर से चोर डाकुओं ने परेशान करना शुरू कर दिया। तो फिर सबने सोचा कि अभी उसके तो जो वेन था, उसकी कोई संतान तो थी नहीं, उसकी माता ने उसके शरीर को जलाया नहीं था, उन्होंने उसको संभाल के रख दिया था शरीर को, मतलब ऐसे
कुछ केमिकल से क्या फोन म्यूट पे नहीं है बेबी जी, ठीक है मैंने कर दिया म्यूट पे। तो अभी चोर उचक्के फिर से हो गए और राजा था नहीं, तो जो वेन की माता थी उन्होंने शरीर को जलाया नहीं था, लेकिन वेन के कोई पुत्र नहीं था, अब राजा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो क्या किया ब्राह्मणों ने, उन्होंने वेन के शरीर को लिया और उसका मंथन किया। मंथन समझते हैं, चर्निंग, जस्ट लाइक वी हम कहते हैं मक्खन निकालते हैं ना, चर्निंग करते हैं ना, ऐसे उन्होंने उसकी थाइस का मंथन किया, जांघों का, ठीक है। तो जब देखो प्राचीन काल में साइंस कितनी मतलब साइंस की पराकाष्ठा देखो, कितने महान थे हमारे जो ऋषि मुनि थे, कि मरे हुए शरीर का जब वेन के मरे हुए शरीर का मंथन किया तो क्या हुआ, वहां से भगवान विष्णु पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए। और उनके साथ ही अर्ची, अर्ची देवी कौन है, वो लक्ष्मी जी हैं, उनके साथ ही अर्ची देवी भी प्रकट हुई, ठीक है। तो ये वेन के मरे हुए शरीर से निकले। सबसे पहले काले रंग का पुरुष निकला, तो वो तो जंगल में चला गया, सारे वेन के जो पाप थे उनकी फल उसको मिल गया, पहले जो एक पुरुष निकला, उसके बाद अर्ची और पृथु महाराज निकले, ठीक है। अब पृथु महाराज जो है वो राजा बन गए। अब ये कौन है, ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। कैसे पता लगा सब लोगों को ये भगवान के अवतार हैं? बेबी जी आपका फोन ना बार बार अनम्यूट हो रहा है, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, ओके। सो अब कैसे पता लगा सबको कि ये भगवान के अवतार हैं? क्योंकि जब उनके चरण देखे गए ना, तो जैसे भगवान के चरणों के ऊपर निशान होते हैं ना, ध्वजा, कमल इत्यादि के निशान होते हैं, पद्म इत्यादि का, वो पृथु महाराज के चरणों पे भी थे। तो ये भगवान विष्णु के अवतार हैं पृथु महाराज, और अर्ची देवी लक्ष्मी जी के अवतार हैं। फिर उन दोनों का विवाह हुआ तो पृथु महाराज ने पूरा राज्य संभाला। ये बहुत मतलब लंबी कथा है, लेकिन जो पृथु महाराज थे वो बहुत धार्मिक थे, और उन्होंने अर्चना के द्वारा, भगवान की अर्चना के द्वारा ही, वो वैसे तो भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, एकदम से हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो पृथु महाराज की एग्जाम्पल आएगी जब हम अर्चनम की बात करेंगे। इनकी बहुत लंबी एक मतलब इनके कथा है, लेकिन वो आपको श्रीमद् भागवत पुराण में मिलेगी। अगर कभी हम पढ़ पाए भागवतम तो उसमें मैं आपको फिर डिटेल में सुनाऊंगी, क्योंकि अभी तो क्लास में बहुत कुछ और भी चर्चा करनी है आज की क्लास में, ठीक है। तो पृथु महाराज समझ आ गए, ये वो नहीं है जो कुंती महारानी के पिता हैं, ये वेन के पुत्र हैं। अभी अभी कल एक प्रश्न आया था कि अर्चना में जैसे लिखा गया है कि कल सॉरी बताया कि भाई अर्चना करते हुए भगवान की विग्रह की सेवा करते हुए, विग्रह किसको कहते हैं, जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या राधा कृष्णा है, तो मतलब नॉर्मली लोग उनको मूर्तियां कहते हैं, लेकिन वो मूर्तियां नहीं है, वो जीवंत हैं, वो लाइवली हैं, तो उनके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो है विग्रह। तो विग्रह की सेवा करते हुए क्या क्या अपराध हो जाते हैं और जो नहीं करने चाहिए, वो जो यही श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु 7.5.23-24 श्लोक हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण से। जब आप भागवतम पढ़ोगे प्रभुपाद जी की, तो जब इसका आप अनुवाद पढ़ोगे, तात्पर्य पढ़ोगे, तो प्रभुपाद जी ने ही ये सारी बातें उस अनुवाद में लिखी हैं। तो वहीं से वो बातों को एज इट इज मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है। इसमें मेरा अपने तरफ से कुछ योगदान नहीं है, मैंने कहीं से ढूंढा नहीं है, मैंने श्रीमद् भागवतम से ही ये स्लाइड्स लाके यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में लगाई है, ठीक है। तो इसमें जो प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया, जैसे इसमें बताते हैं कि अब हम अर्चन में होने वाले अपराधों की विवेचना करेंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्चना, भगवान के विग्रह की सेवा करते हुए क्या क्या अपराध हो सकते हैं जिनसे बचना चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे अपराध हैं, ये 32 अपराध तो ये प्रभुपाद जी ने दिए हैं, फिर उन्होंने वाराह पुराण से भी कुछ अपराधों का जिक्र किया है। हो सकता है आपको ये सारे याद ना रहे, क्वाइट पॉसिबल, अब इतने याद तो नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हम जो करते होंगे, अगर हम पढ़ लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में ना करें। जैसे पहला अपराध है कि जूते पहनकर या पालकी में चढ़कर मंदिर के भीतर जाना।
तो ऑब्वियसली ये कोई भी नहीं करता होगा जितने लोग कथा सुन रहे हैं, है ना। एक बार एक मंदिर में ना एक फॉरेनर आया, उसने क्या किया, उसके जूते उसने खरीदे थे, नए खरीदे थे, तो उसको लगा मंदिर के अंदर जाऊंगा जूते उतार के, कोई मेरे जूते ना ले जाए। तो उसने क्या किया, अपने बैग में अपने जूते डाले और मंदिर के अंदर आ गया। और मंदिर के अंदर आके जैसे ही जगन्नाथ जी को प्रणाम किया तो उसकी कमर में ऐसा कुछ पेन हुआ कि वो उठ ही नहीं पाया, दोबारा से बिल्कुल नहीं उठ पाया। और लोगों ने पकड़ के उसको डॉक्टर के पास लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, तो बहुत दिन लग गए उसको ठीक होने के लिए। फिर उसने जब जब वो ठीक हुआ तो उसने बताया कि भाई मैंने ये अपराध किया था, मैं जूते बैग में लेके अंदर चला गया था। तो जूते लेके मंदिर के अंदर नहीं जाते, ये बट ऑब्वियस है कोई नहीं करता होगा। सेकंड है मान्य उत्सवों को ना मनाना, जैसे अभी बलराम जयंती है, नरसिंह जयंती है, जैसे जो त्योहार है ना, इनको ना मनाना, कृष्ण जन्माष्टमी, इनको ना मनाना, मनाना चाहिए, ठीक है। देवों को नमस्कार करने से कतराना, यहाँ पे देवों वर्ड है ना, जहां जहां पे देव लिखा है, आप यहाँ पे सोचो कि अर्च विग्रह, अर्च विग्रह का मतलब है जो आपके घर में विग्रह है, वो चाहे लड्डू गोपाल जी के रूप में है, चाहे वो राधा कृष्ण के रूप में है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। देव का मतलब यहाँ पे देवता को नहीं लेना है, आपके घर के विग्रह, आपके घर में जो भी स्थापना की हुई है आपने जिनकी। आई होप सो कि लड्डू गोपाल जी तो मतलब बहुत से लोगों के घर में विराजमान होंगे। देवों को नमस्कार करने से कतराना, कि भगवान को नमस्कार नहीं करना, है ना। और नमस्कार करने का भी तरीका है, सबको पता है ना। जो फीमेल्स होती हैं वो पंचांग प्रणाम करती हैं, और जो मेल्स होते हैं वो अष्टांग प्रणाम करते हैं। माता जी पंचांग प्रणाम और प्रभु जी अष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम में आपकी बॉडी के 8 पार्ट्स जमीन को टच करते हैं, बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हैं। और माताओं को अपना वक्षस्थल और पेट टच नहीं करवाना होता जमीन पर, क्योंकि उनको अपने वक्ष का और पेट का ध्यान रखना होता है, वो जननी है ना, माँ है, तो इसलिए उनको ध्यान रखना होता है इसका। तो उन्होंने सिर्फ अपना मस्तक, हाथ, घुटने, पैर ये स्पर्श करवाने हैं, ठीक है। मस्तक, पैर और हाथ, इसे मतलब पंचांग प्रणाम करना, आपने सबने देखा होगा इस कान में। और क्या अपराध नहीं होना चाहिए, खाने के बाद हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में ही प्रार्थना करना। आप खाना खा लिया तो उसके बाद हाथ धो, हो सके तो कुल्ला भी करो, ठीक है, फिर आपने मंदिर में आना है। एक हाथ से नमस्कार करना, कि बार क्या होता है हमारे एक हाथ में माला होती है, तो बहुत सारे भक्तों को देखते हैं वो माला होती है और एक हाथ से ही वो दंडवत कर रहे हैं, तो माला को आप कहीं पे रख दीजिए, फिर प्रणाम कीजिए, ठीक है। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना है। देव के समक्ष परिक्रमा करना, अब ये मुझे ना क्लियर नहीं है, मैं ऐसे में इसके ऊपर कुछ मतलब ऐसे बोल दूं, अगर किसी को समझ आया तो मुझे बता देना, क्योंकि इसकी ना डिटेल नहीं दी गई कहीं पे, मतलब भागवतम में सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देव के सामने पैर पसारना, जैसे हम लोग पैर फैला के बैठ जाते हैं ना, सामने विग्रह है, हमने बिल्कुल टांगे सीधी कर ली, ऐसे नहीं बैठना। एक हाथ से पांव का टखना पकड़कर देव के सामने बैठना, इसका मतलब क्या है, एंकल पकड़ के, कई लोगों की आदत होती है ना एंकल को पकड़ लेते हैं, वो बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना। देव के समक्ष लेटना, मतलब अर्चा विग्रह है उनके सामने हम लेट गए, ऐसा नहीं करना। देव के समक्ष भोजन करना, आप कई बार आप देखेंगे मंदिर में जाते हैं लोग, खिचड़ी इत्यादि का प्रसाद लेंगे, कुछ भी लेंगे, फिर सामने ही अंदर टेम्पल के मतलब ऑल्टर के सामने खाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं, आप ऑल्टर से बाहर आके खाइए, जहां पे भगवान के विग्रह की स्थापना की गई है वहां पे नहीं खाना, उस जगह से बाहर आके। ऐसा नहीं कि पूरे मंदिर परिसर से बाहर आना है, सिर्फ ऑल्टर जहां पे भगवान है उस रूम समझ लो, उसको हॉल समझ लो, वहां से बाहर आके आप खाइए। और मंदिर में अपने घर में भी ऐसे ही करना है, जहां पे आपका ऑल्टर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। देव के समक्ष झूठ बोलना है, तो भगवान के सामने, अर्चा विग्रह के सामने झूठ नहीं बोलना है। और अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को जोर से पुकारना, तो जोर जोर से नहीं बुलाते किसी को, हम लोग कहते हैं ना, अरे सुनो बात भाई, ऐसे जोर से आवाज लेते हैं, ऐसा नहीं। अर्चा विग्रह के समक्ष अनर्गल बातें करना, इसका मतलब क्या है, अनर्गल है क्या है ये, अच्छा इसका मतलब होता है कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो दंगल का मतलब ऐसे बकवास बातें नहीं होता, ऐसे करना, फालतू की बातें, फालतू की गॉसिप करना, ये नहीं करना चाहिए। अनाप शनाप बातें नहीं करनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में नॉनसेंस बोलते हैं, नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी पर चिल्लाना, किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। हो सकता है कोई आपके सामने हो जिससे सेवा में कोई गलती हो जाए, या फिर घर में भी आपको किसी पर गुस्सा आया हो, तो कम से कम अर्चा विग्रह के सामने नहीं चिल्लाना, ठीक है।
और अर्चा विग्रह के समक्ष, मैं यहाँ पे अर्चा विग्रह क्यों बोल रही हूँ मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पे देव लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप श्रीमद् भागवतम लोगे ना जो प्रभुपाद जी के, तो वहां पे अर्चा विग्रह वर्ड ही आया है। मेरे को कहीं पे मिला नहीं वो, मतलब जहां से मैं स्कैन करके उसको निकाल सकूं, इसमें स्लाइड में डाल सकूं, तो इसलिए मैंने कहीं से लेके ऐसे कॉपी किया है। अर्चा विग्रह के समक्ष वाद विवाद करना, तो डिबेट नहीं करनी। बहस रखते हैं ना कई बार हम लोग, तुमने ऐसा क्योंकि अब मंदिर का इतना बड़ा वो है, ऑल्टर है, अब हमारी किसी से कुछ भी सेवा कर रहे हैं, सपोज आप फूल माला की सेवा कर रहे हैं, चंदन सेवा कर रहे हैं, वैसे ही वहां पे खड़े हैं, बैठे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी आपका किसी से डिबेट हो गई, किसी के साथ कहा सुनी होगी, तो आपने उसके साथ वाद विवाद करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करते मंदिर में। देव के समक्ष किसी को दंड देना, तो अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को पनिशमेंट नहीं देते। अर्चा विग्रह के समक्ष ऊनी कंबल ओढ़ना, ऐसे ऊनी कपड़े पहन सकते हो, बट ऐसा नहीं कि कंबल ओढ़ के सामने बैठ गए, ऊनी कंबल ओढ़ के नहीं बैठना, ये भी अपराध में ही आता है। अर्चा विग्रह के समक्ष कपट वचन कहना, मतलब जैसे कपटी, कपट पूर्ण वचन होते हैं ना, वो नहीं बोलने अर्चा विग्रह के सामने। देव के समक्ष किसी का पक्ष लेना, तो बायसनेस होती है ना, कई बार बहुत बार आपने देखा होगा ग्रुपिज्म हो जाती है। ग्रुपिज्म मतलब ये इनको हम जानते हैं, इनको हम नहीं जानते, या फिर मतलब ये हमारा ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, इससे हमारी बनती है, इससे नहीं बनती, ऐसी बातें अर्चा विग्रह के सामने नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी की निंदा करना, तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को पूजना, किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब अर्चा विग्रह आपके सामने राधा कृष्ण है और आप सामने कहीं और किसी और देव की पूजा करने लग गए, ऐसा नहीं है। अर्चा विग्रह के समक्ष अश्लील भाषा का प्रयोग करना, तो कोई भी डबल मीनिंग वाली बातें या कोई गलत बातें, अश्लील बातें नहीं यूज करनी है, ठीक है। अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु निकालना, गैस नहीं पास करनी भगवान के समक्ष। अब इसको रोकेंगे कैसे? इसको रोकने के लिए यह है कि अपने खान पान पे कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज इट्स अ नेचुरल कॉल, बट ट्राई टू कंट्रोल योर, मतलब जो भी खाते हैं डाइट। समर्थ होते हुए भी ठाट बाट से देव की पूजा करने से कतराना। अब देखो किसी के अंदर कल मानसिक पूजा का हमने जिक्र किया, अब किसी की समर्था ही नहीं है बेचारे के पास, किसी के पास खाने को ही नहीं है, या बहुत कम है, या उसका गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है, तो वो अपनी समर्था के अनुसार अपने अर्चा विग्रह की लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। लेकिन अगर भगवान ने सब कुछ दिया है उसके बाद भी कंजूसी कर करके पूजा करते हो, बहुत गलत है। फिर ठाट बाट से अगर भगवान ने दिया है तो अच्छे से पूजा करो भगवान की। अर्चा विग्रह को चढ़ाए बिना कोई वस्तु खाना, तो आपने कोई ऑफर नहीं किया भगवान को लेकिन आप खा रहे हो, ऐसा नहीं करना। ऋतु के अनुसार अर्चा विग्रह पर ताजे फल ना चढ़ाना, तो अगर किसी घर में फ्रूट है ही नहीं, उसकी घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो फिर उनके ऊपर तो ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो फ्रूट्स ताजे, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो चढ़ाने चाहिए, नहीं चढ़ाते तो फिर वो भी अपराध में आता है। अर्चा विग्रह को उचिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना, तो पहले आपने खा लिया, उसके बाद जो बचा उसका फिर भोग लगा दिया, ऐसे नहीं। या किसी को पहले दे दिया फिर भगवान को दिया, ऐसे नहीं। अर्चा विग्रह की ओर पीठ फेर कर बैठना, तो ऐसे पीठ करके नहीं बैठते भगवान की तरफ। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी और को नमस्कार करना, तो भगवान सामने तो भगवान को नमस्कार करेंगे ना, और किसी को क्यों करेंगे। गुरु को नमस्कार करते हुए समुचित स्तुति का उच्चारण ना करना, तो स्तुति मतलब जैसे हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे आप मंदिर में एंटर हुए तो एंटर करते ही सबसे पहले, इसे मैंने बच्चों को तो सिखाया हुआ है, मतलब प्रहलाद स्कूल के बच्चों को, तो अदरवाइज ना तरीका होता है मंदिर के अंदर एंटर करने का। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप ऑल्टर में अंदर आए तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना चाहिए बताइए। अब मंदिर में आ गए, ऑल्टर में मतलब जहां भगवान है वहां पे आगे, सबसे पहले क्या करोगे। नॉक करें, नॉक करते हैं, ऐसे आज्ञा मांगते हैं दर्शन करने के नॉक लिए करना चाहिए, मंदिर में। बिल्कुल सही आंसर, नॉक करना चाहिए। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं ना, ऐसा तो ना घुस जाते हैं किसी के घर में, तो सबसे पहले नॉक करो। नॉक का मतलब ये भी नहीं कि दरवाजा पीटने लग जाओ, हल्का सा नॉक करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले वहां पे जहां पे आपने नॉक किया गेट पे, गेट के पास ही आपको प्रणाम करना है। पंचांग प्रणाम करेंगी, फीमेल्स और मेल करेंगे अष्टांग प्रणाम। क्यों? क्योंकि हम भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, और साथ में मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फिर गुरु महाराज मतलब श्री प्रभुपाद जी को हम लोग
प्रणाम करेंगे उनका मंत्र उच्चारण करेंगे, नमो विष्णु पादाय। फिर ऐसे भगवान को प्रणाम करेंगे उनका मंत्र उच्चारण करेंगे। तो स्तुति करते हुए प्रणाम करना, ठीक है। देव के माता समक्ष जी हमें ये करना आते हैं। हाँ जी, हमें नहीं आते ये हमें मंत्र ये आते नहीं तो आपको बोलने हमें, तो मंत्र हम बोल नहीं नहीं पाते। आते फिर मंत्र सीखो, ठीक है। तो व्हाट विल आई डू, मैं आपके लिए मंत्र ये ना मैं डेली एक मंत्र भेज दिया करूंगी, उसका प्रोनाउंसिएशन भेज दूंगी, आप उस मंत्र को सीख लो, ठीक है। माता जी ये जो मंगलाचरण करते हैं उसमें है ना? हाँ जी, उसमें आता है, बिल्कुल आता है उसमें, ठीक है। तो जैसे ना हर मंदिर की ना अपनी अपनी बनावट होती है। अब जैसे आप दिल्ली में जाओगे पंजाबी बाग में तो वहां पे गरुड़ जी भी हैं। अब हमारे मंदिर में गरुड़ जी नहीं है, तो फिर वो गरुड़ जी के पास पहले प्रणाम करते हैं। तो जैसे हमारा मंदिर बना हो उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ नॉक करना है, फिर वहां पे भक्तों को प्रणाम करना है सबसे पहले, फिर प्रभुपाद जी को, फिर हम अर्चा विग्रह के समक्ष जाएंगे, ठीक है, राधा गोपीनाथ जी के समक्ष। और वो भी चरणों से प्रणाम ऊपर की तरफ शुरू करना है, सॉरी, दर्शन करना। फिर क्या, अच्छा मैं मेरे को याद करवा देना, अगर मैं भूल गई मैं मंत्र आपको ग्रुप में भेज दूंगी। अगर मैं भूल गई तो मुझे रिमाइंडिंग एक मैसेज डाल देना। फिर जी देव माता। के देव के समक्ष आत्म प्रशंसा करना, अपनी बड़ाइयां करते रहना, भगवान सामने अब अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। देवताओं की निंदा करना, वर्चा विग्रह की निंदा करना तो सबसे बड़ा अपराध है, ठीक है। तो इन 32 अपराधों से हमें बचना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी स्लाइड्स भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ कुछ याद रहेगा, है ना। कुछ कुछ तो याद रहेगा, मोस्टली आप इसमें से कुछ करते नहीं होंगे, लेकिन कई बार हो जाता है ना, बहस हो गई, अब सामने अर्चा विग्रह है, किसी को डांट दिया, किसी के ऊपर चिल्ला दिया, तो एटलीस्ट ये वाली गलतियां नहीं करेंगे। फिर वाराह पुराण में अलग, ये तो प्रभुपाद जी ने जैसे लिखे हैं ना, मतलब ये अपराध है, ऐसे प्रभुपाद जी ने इसी के तात्पर्य में वराह पुराण से लेके भी लिखा है कि अर्चा विग्रह की पूजा करते हुए क्या क्या अपराध हो जाते हैं। किसी धनी व्यक्ति के घर पर भोजन करना, ये तो खैर सन्यासियों के लिए एप्लीकेबल होगा, हम तो हमारे अर्चा विग्रह के लिए घर में ही खाना बनाते हैं ना, या मंदिर में बनता है। अंधेरे में देव के समक्ष कक्ष में प्रवेश करना, अंधेरा है, अंधेरे में ऑल्टर में नहीं जाना। विधि विधानों का पालन ना करते हुए अर्चा विग्रह की पूजा करना, विधि विधानों के साथ ही करनी है। अब अगर विधि विधान नहीं आते तो क्या करोगे, फिर भी पूजा कर रहे हो तो क्या करोगे, अब अपराध कर रहे हैं डेली तो क्या करेंगे। उसके लिए अंत में प्रभुपाद जी ने सोल्यूशन दिया है, बताया है, ठीक है। बिना शब्दोच्चारण के मंदिर में प्रवेश करना, जैसे आपने बताया ना कि नॉक करना है, नॉक के साथ ही यू कैन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या राधा गोपीनाथ की जय, तो ऐसे मतलब जय जय घोष करते हुए प्रवेश करना है। कुत्ते द्वारा देखा गया भोग एकत्रित करना, जैसे कोई भोग बना रहे हैं, उसको किसी कुत्ते ने देख लिया, उसकी नजर पड़ गई, तो फिर वो भगवान को नहीं लगाते। देव पूजा करते समय मौन भंग करना, अर्चा विग्रह की पूजा करें और साथ में बातें भी किए जा रहे हैं, थोड़ा मौन रखिए, ठीक है, बातें मत कीजिए। अर्चा विग्रह के बीच चांदी आदि के लिए जाना, अब विग्रह की पूजा कर रहे हैं और बीच में आप टॉयलेट चले गए, ठीक है, और अगर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए फिर आपको नहा के फिर आना है, फिर अर्चा विग्रह की पूजा करनी है। बिना पुष्प अर्पित किए अगुर चढ़ाना, इसका मतलब क्या है, पहले फूल चढ़ाने हैं फिर अगरबत्ती करनी है। ऐसा नहीं पहले अगरबत्ती कर दी फिर फूल चढ़ाए, पहले फूल चढ़ाइए फिर अगरबत्ती कीजिए, अगुर मतलब अगरबत्ती, ठीक है। वर्जित फूलों से अर्चना करना, वर्जित फूल कौन से होते हैं, देखो वर्जित फूल ना बहुत सारे, मतलब अलग अलग देवताओं के ना अलग अलग फूल होते हैं जो उनको नहीं चढ़ाने चाहिए। ये आपको थोड़ा सा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से देवता को कौन कौन सा फूल नहीं चढ़ता। जैसे भगवान राम को कनेर का फूल नहीं चढ़ता। अब भोले बाबा को बिलपत्र चढ़ता है लेकिन सूर्य देव को बिलपत्र नहीं चढ़ता। क्योंकि भगवान शिव को पसंद है बेलपत्र, तो सारे देवताओं ने बोला है कि हम बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे उनके सम्मान में। फिर उसके बाद केतकी का एक फ्लावर होता है, वो भगवान शिव को नहीं चढ़ता। तो ये ऐसे अलग अलग, मतलब जैसे भगवान विष्णु है तो भगवान विष्णु की पूजा में कुछ फ्लावर हैं, शायद नाम आपने सुने हैं कि नहीं, लोध, मधवी, अगस्त्य के फूल नहीं चढ़ते। तो ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग फूल हैं जो कि नहीं चढ़ते, ये वर्जित होते हैं, तो इन फूलों को नहीं चढ़ाना। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा ना
शास्त्रों को रेफर कर सकते हैं। जैसे पार्वती माता है, पार्वती माता की पूजा में मदार के फूल नहीं चढ़ाते, अगर मदार के फूल चढ़ाएंगे तो फिर वो गुस्से हो जाती हैं, ठीक है। वर्जित फूलों से अर्चना नहीं करनी चाहिए। दांत साफ किए बिना पूजा करना, अब ब्रश किया नहीं है और हम लोग पूजा करने लग गए, ऐसा भी नहीं करना है। मैथुन के बाद पूजा करना, तो आप हस्बैंड वाइफ के साथ इन्वॉल्व होने के बाद पूजा नहीं कर सकते हैं। एक बात बिफोर दैट, दीपक शव या रजस वाला स्त्री को स्पर्श करना या लाल नीले कपड़े पहनना या बिना धुले या किसी के पहने अथवा गंदे कपड़े धारण करना। तो मैं इतना ही करा पाऊंगी, हमारा 1 मिनट ही रह गया कंप्लीट होने में। तो अगर कि दीपक को हाथ लगा लिया या शव को, डेड बॉडी को हाथ लगा दिया या किसी स्त्री को पीरियड्स आए हो उनको स्पर्श कर दिया या लाल या नीले कपड़े पहनकर या बिना धुले कपड़े पहनकर या गंदे कपड़े पहनकर विग्रह की सेवा नहीं करते, ये एज पर वराह पुराण, ये 12 तरह के अपराध, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं था, हम तो ऐसे ही करते रहे भगवान की पूजा अर्चना, फिर क्या करें अभी, ठीक है। इसका आंसर हम देंगे कल की क्लास में। मैं थोड़ा फास्ट चली क्योंकि मुझे क्लास कंप्लीट करनी थी। आई होप सो सबको समझ आया। हाँ जी जी माता माता जी। जी। मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगी, ठीक है, खुद से थोड़ा स्टडी कर लेना।